स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप वर्मी कंपोस्ट में काम करना चाहते हो, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और क्या चैलेंजेस आ सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर बेसिक से हम शुरू करते हैं, इसकी एच कोड है 31010099। इसके बारे में एक ऑलरेडी शॉर्ट डला हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, सर मुझे ये बताइए कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बता दीजिए। तो ये चीज़ अगर आप काम करना चाहते हो, इस एच कोड पे आपको काम करना है। ये कैटेगरी फॉल करता है फर्टिलाइजर्स के अंदर, और ये यूनिट्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, केजीज या मेट्रिक टन्स यूज़ होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है, कुछ लोग बैग बनाते हैं, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन बैगेज पैकेजिंग बनाते हैं और उसको नंबर्स के हिसाब से भी यूनिट्स हम लोग मेंशन करते हैं। इसमें एक्सपोर्ट का क्या इतना बड़ा हाइप है, क्यों एक्सपोर्ट करना है? क्योंकि आज के टाइम पे देखो क्या है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी कैंसर आ गया, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए, अस्थमा हो गया, काफ़ी लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके बहुत कुछ चीज़ें भुगत चुके हैं। तो आज के टाइम दुनिया की एक झुकाव है टूवर्ड्स ऑर्गेनिक। जो पहले हमारे दादा परदादा जैसे काम करते थे, या एग्रीकल्चर या खेतीबाड़ी जैसे करते थे, तो उस तरीके से जो होगा तो उस तरीके से उनको बनाना है। तो अगर उस तरीके से उनको फर्टिलाइजर चाहिए होगा तो एक्चुअली हम लोग गोबर ही यूज़ करते थे, तो अभी वही चीज़ इनको चाहिए होगी। मगर ऐसे ही गीली गोबर तो हम भेज नहीं सकते, तो इनके पास तो गाय भी नहीं होते हैं राइट। तो इसकी वजह से कैटल्स की वॉल्यूम इनके पास बहुत कम है, तो उस वजह से इनके पास ना ही गोबर हो सकता है, ना चीज़ें वो फर्टिलाइज़र एज ए कंपोस्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आज के टाइम इंडिया एक बहुत बड़ी रिसोर्स बन जाती है, क्योंकि हमारे पास डायरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। तो डायरी इंडस्ट्री का मतलब हमारे पास गाय बछड़े बहुत हैं, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे कंपोस्ट भी बहुत बनती है। तो उसकी अगर आप प्रॉपरली प्रोसेस ख़त्म करेंगे तो फिर हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट में, यूएस मार्केट में और मिडल ईस्ट के मार्केट में। तो ये आज के टाइम पे बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबली तो मैं बता देता हूँ, बट ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बिजनेस आपके लिए बन के रहेगी। और वर्मी कंपोस्ट आज के टाइम पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि अगर कोई ट्रेडिंग करोगे तो ठीक है, मगर आप मैन्युफैक्चर भी करना चाहते हो, अगर आपके पास ज़मीन और थोड़ी बहुत आपके पास फैसिलिटीज़ है, अगर कोई गौशाला वगैरह आपके पास नज़दीक में है और वहाँ से आप टाई अप करके उनके सारे गोबर आप खरीदते हो, तो उसका भी खर्चा आपको बहुत ही कम पड़ेगा। ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल में अगर हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो पहली चीज़, अगर कंपोस्ट के बारे में लोग नहीं जानते, ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली कंपोस्ट क्या होता है, 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो भी एग्रो वेस्ट होता है, या जो हम बताते हैं कि घर में जो भी बेसिकली अगर घर में बताएं, जो वेट वाली जो वेस्ट होती है ना, उसके ऊपर उसको सारे इकट्ठा करो, उसके ऊपर कीड़े छोड़ दो, वो कंपोस्ट बन जाएगा, और वो कंपोस्ट आप दोबारा प्लांटिंग में यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल प्रोसीजर है आपके कंपोज के लिए। मगर जो काउडंग कंपोज होती है, ये बेसिकली काम आता है, और इसमें काफ़ी सारे कंपोज आपको मार्केट में मिल जाएंगे वेराइटीज़ के, जो अडल्ट्रेट भी होते हैं, बोलते हैं ऑर्गेनिक है, मगर उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिला के फिर वो यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हो, जब जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आते हैं, जो गौशाला होती है उसकी जो डंग होती है, जो गोबर होता है, उसको इकट्ठा करा जाता है, और उसमें भी टाइम पीरियड होती है कि हाँ इतने टाइम के अंदर ही गोबर निकाल के हम लोग लेके आके उसको कंपोज में डालते हैं। क्योंकि क्या होता है, वरना काफ़ी दिन अगर आप छोड़ते हो तो उसमें गैस फॉर्म होता है, तो फिर वो चीज़ें काम में नहीं आएगा। वो अगर गोबर गैस के बारे में अगर आपने सुना है तो उन चीज़ों में काम आता होगा, मगर नॉर्मली हमारे लिए ये काम में नहीं आएगा। क्योंकि अगर इन गोबरों पे अगर आप कीड़े छोड़ोगे, जो अर्थवर्म्स होते हैं, वर्मीज जो होती हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, उनको अगर आप छोड़ते हो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर गोबर खराब है तो वो कीड़े मरने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसमें वैरायटीज़ कीड़े आते हैं कि अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो कि आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो। एक आता है एग्रीकल्चर डिस्कवरी, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी जाके इसके बारे में वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप वहाँ पे देख सकते हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि मेरे पास अभी फैक्ट्री जाके या मेरे जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास वीडियो बना के मंगवाने के लिए टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया। अगर कभी आगे मिल जाती है तो फिर मैं आपको वो वीडियो मैं भेज देता हूँ। तो मेनली अगर आपको काम करना है वर्मी कंपोज में, तो ये प्रोसीजर्स है इसका। एक तो गौशाला से टाई अप करो, गोबर मंगवा लो,
और कीड़े मंगवा लो और उसके ऊपर एक बेड बना के, एक साइज होती है उसकी, टेक्निकलिटीज़ है वो थोड़ी समझ के उसके ऊपर आप कीड़े छोड़ दोगे तो 1 महीने के अंदर आपको अच्छी खासी वॉल्यूम पे आपका गोबर मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ कीड़ों की वॉल्यूम या उसकी रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। अगर जो कीड़े आपने इस बेड पे डाला जब तक नीचे तक पहुंचे उसकी ऑलमोस्ट बढ़ जाती है उसकी जो क्वांटिटी है उसकी कीड़ों की, तो फिर आप दूसरे बेड पे डालोगे, फिर वो तीसरी चौथे बेड में भी डालने के लिए डबल डबल होते होते कीड़े भी आपको बेच सकते हो। सिर्फ गोबर तो आप बेच ही सकते हो, कीड़े आप विदेश में नहीं बेच सकते, मगर लोकल में तो आप बिल्कुल बेच सकते हो। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, एक मेरी दोस्ती है तो वो भी कंपोस्ट के जो कीड़े हैं वो बेचते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम होता है। तो आप अगर चाहते हो तो आप अगर आपका ज़मीन है आप बिल्कुल ये चीज़ काम शुरू कर सकते हो, मगर आप ये देख लेना कि गोबर आने में कितना टाइम लग रहा है। ऐसा ना हो कि गोबर आप तक पहुँचते पहुँचते उसकी क्वालिटी हो गया या गैस फॉर्म हो गया, तो ये चीज़ें ना हो, उतना ध्यान में रख लेना। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये चीज़ें सॉइल जो होती है, ज़मीन जो खेती बाड़ी में जब सॉइल में अगर आप ये मिक्स करते हो, इसकी फर्टिलिटी जो फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं पौधा उगाने के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। और ये चीज़ें काफ़ी बार हम लोग देखा हुआ है कि ये सीडलिंग जो होते हैं ना, छोटी बीज जो हैचिंग करते हैं, जो नर्सरीज में काम आती है कि छोटी छोटी पौधा बनाया फिर बाद में उसको बेचते हैं, तो वो तक चीज़ों में भी ये यूज़ होता है। इसकी बहुत डिमांड आज के टाइम में मार्केट में है। उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स जैसे मैंने बताया यूएस, कनाडा, यूएई, यूरोप और जापान में है। यूरोप में थोड़ी अभी मात्रा कम है, मगर बाकी जगह तो बहुत ही उसकी डिमांड है। क्योंकि बाकी कंट्रीज में एक चीज़ है, इसमें अगर मार्केट चुनना है ना, जिस कंट्री में डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है या डेयरी इंडस्ट्री बहुत कम है, वहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसकी टेक्सचर थोड़ी ब्लैकिश होती है, तो वो आप डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, और उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होता जब कंपोस्ट बन जाती है, राइट। तो इसमें नीश प्रोडक्ट्स है, जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं उनको तो बिल्कुल ही जाएगा। और दुबई में आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी बड़ी लेवल पे चल रहा है, और वहाँ पे लैंडस्केपिंग होती है बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी ज़मीन ले रखी है वहाँ पे उन्होंने, अच्छे कैसा वहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, और वहाँ पे ये फर्टिलाइजर जो हमारी कंपोज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ पे गल्फ को जो कोट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है, बिकॉज काफ़ी सारे चीज़ें उनको देखना होगा, क्योंकि ग्रीनरी वहाँ पे मेंटेन करनी होती है। कभी भी आपने गल्फ कोट देखा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि बंजर ज़मीन रहता है, सारा सब कुछ हरियाली रहती है, तो वहाँ पे उसको मेंटेन करना होता है, तो कंपोज यूज़ करते हैं। और वाइन एड्स हैं, और वहाँ पे लैंडस्केपिंग जो बिजनेसेस हैं, ये हर जगह आपको आज के टाइम पे दुबई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है मेनली, और उसके अलावा आप जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे भी डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वॉल्यूम वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और आगे जाते हुए बिजनेस बढ़ने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को तो पता चल गया ना कि केमिकल्स के साथ क्या हो रहा है, कि सब्जियां खराब हो रही है, सब्जियां खा के इंसान खराब हो रहा है, सेहत खराब हो रही है। तो उसके अगेंस्ट अभी दोबारा जाके जो हमारी वैदिक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ पे वापस जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, अभी वापस हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, मगर इंडिया में यूज़ नहीं करते, फिर भी हमें तो पैसे से मतलब है। ग्रोइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पे ग्लोबल बड़ी प्रैक्टिसेस है, आज के टाइम पे बहुत ही अच्छी डिमांड है, मगर कंपटीशन भी कम है। और इसकी जो कंप्लायंसेस हो गया या चीज़ें, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत कम है, क्योंकि इतनी गड़बड़ी अभी हमने देखने के लिए नहीं मिला है। अगर यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक तो प्रोडक्शन है, यहाँ पे आप क्या करोगे कि पहली चीज़ क्वालिटी मटेरियल उठाओगे, कि देखो उसमें क्वालिटी मटेरियल क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कितनी है, कंटेंट्स कितने हैं, प्रैक्टिकल साइजेस कितनी है, वोडरलेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अगर आप ट्रेडर भी हो तो बिल्कुल ही काम कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या है ना, आज के टाइम पे जिनके पास ज़मीन है, बेड्स है वगैरह वगैरह है, तो स्टॉक इतना आ जाता है उनके पास, मगर उसको बेचने के लिए ना उनके पास होता नहीं है कुछ। तभी भी आप भी ट्रेडर, एज अ मर्चेंट ट्रेडर भी आप उसमें काम कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में जहाँ पे भी डेयरी इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको एग्रो वेस्ट मिल जाएगा, जो कौडंग मिल जाएगा, फिर कौडंग से आप डायरेक्टली चीज़ें कंपोज में आप ले सकते हो। फिर इसमें स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग होता है 25 केजी का और 50 केजी का, नॉर्मल हम लोग जब बल्क में बेचते हैं। अगर कोई कंपनी है वहाँ पे खुले में बेचना चाहते हैं, वो लोग अपनी पैकेजिंग चाहते हैं 5 या 10 केजी के अंदर, तो वो चीज़ें अगर आप रेडी एक्सेप्ट करते हो वाइट लेबलिंग ऑर्डर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके ग्राफिक के हिसाब से आपको पैकेजिंग बनानी पड़ेगी। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स उतना ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, सीधे सीधे बैच नंबर है, नंबर डाल दीजिए, वेट डाल दीजिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल के आप मटेरियल निकाल सकते हो। अगर कोई कंट्री का स्पेसिफिक, अगर जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो
वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया या उसकी चीज़ों के लिए और डिटेल चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा, वरना ऐसे कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई जीएसटी या आईजीएसटी, सॉरी जीएसटी या प्रोप्राइटरशिप या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड आप ले सकते हो। कंपनी रजिस्टर करा दो, एक बैंक अकाउंट खुलवा दो, आईसी सर्टिफिकेशन ले लेना और एक उद्यम आधार जो फ्री में आपको मिल जाएगा वो चीज़ लेके आप काम शुरू कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर कोई कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोप्राइटरशिप काम से भी शुरू कर सकते हो। इसमें कोई हाईफाई वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, ऐसे ही चाहिए वैसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे भरोसा, अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन कंपनीज के लिए चाहता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी रकम में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मर के जो कैपिटल होती है, जो बायर इन्वेस्ट भी करेगा वो 4 लाख का ही है। अगर उसको हिसाब से अगर हम डॉलर्स में अगर बताएं तो करीब करीब 4,500 की बात कर रहे हैं, बस 4,500 या 6,000 भी आप मान के चलो, $6,000 का पूरा ट्रांजैक्शन है। इसके लिए कोई ज़्यादातर रोते नहीं है। अगर कोई बड़ी प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल रोना शुरू करते हैं, बट छोटी प्रोडक्ट्स के लिए उतना सरदर्दी नहीं है। फिर यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। ज़्यादातर कोई कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है। पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट कभी पूछ लेते हैं या एफसीओ ले लेते हैं। जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल की ऑर्डर्स होती है, जो नॉर्मली आपको सर्टिफिकेशन एक प्रमोशनल काउंसिल के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें आपको लेना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। फिर वगैरह इस कंट्रीज में अगर आप काम नहीं कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल ही कुछ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो और वहाँ पे प्राइसेस भी अच्छी है आज के टाइम पे। और इसके लिए बायर्स ढूंढने के लिए आप प्रोफाइलिंग प्रॉपरली कर लीजिए। जो बायर्स प्रोफाइल होते हैं, किस तरीके की प्रोफाइलिंग पे आप काम करना चाहते हो और आपके पास कौन से कंपोजर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके काम शुरू कर सकते हो। जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ग्रोसरी स्टोर्स है या गार्डनिंग स्टोर्स है और लैंडस्केपिंग जो कंपनीज करते हैं बड़े लेवल पे, उनको भी आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो। अलीबाबा में काफ़ी कंपनीज लिस्टेड है, इंडिया ट्रेड मार्ट में भी लिस्टेड है, फिर इंडिया मार्ट पे लिस्टेड है। तो B2B साइट्स आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे ज़्यादा पेड वाले में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर फ्री लिस्टिंग हो सकती है तो ले लो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे आती है डायरेक्ट मार्केटिंग। आप लिंक्डइन से या ईमेल कैंपेनिंग से थ्रू आप डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आज के टाइम पे काफ़ी सारे ट्रेड शोज़ होते हैं एग्रीकल्चर मटेरियल्स के बारे में या एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो फिर उस ट्रेड शोज़ में अगर आपकी बजट अलाउ करता है तो प्लीज़ विजिट करके फिर पार्टिसिपेट करिए। अगर बजट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसकी डेटा आप खरीद सकते हो, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो कौन से ट्रेड शो का आपको डेटा चाहिए होगा, तो फिर हम उस ट्रेड शो की डेटाज आपको दे देते हैं। तो फिर एक काफ़ी छोटी सैंपल्स में आपको मिल सकता है। और दूसरा, आपको ये ऑर्डर्स कैप्चर करने के लिए आप अगर 10 केजी का या 5 केजी का बैग भी अगर आप सैंपल के तौर पे आप अपने बायर्स को भेज सकते हो तो ये बेहतरीन आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हमने भी ऑर्डर्स उठाए हैं। मगर एक चीज़ ये होगा कि ये जो कंपोज है, मान के चलो इसको गोबर ही हम बोलेंगे, गोबर आता है 2-3 रुपए का, मगर ये एक्सपोर्ट का शिपमेंट का जो कॉस्ट बैठता है वो 7,500 से 8,000 के बीच में पड़ता है। तो वो देख लेना कि कौन से किस तरीके से आप बायर को मना पाते हो कि कम से कम सैंपल के लिए पैसे मैं कुछ नहीं लूँगा, मगर कम से कम फ्रेट का जो चार्जेस है वो आप पे करो। ऐसे कुछ चीज़ें आप बात करके काम शुरू कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, बायर्स का डेटा तो कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, मगर कन्विंस करके बिजनेस उनके साथ बनाना बहुत बड़ी काम होता है। वो चीज़ें आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर काम शुरू कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स में बड़ी पंगा कुछ नहीं है, इसको हैंडलिंग में इतना बड़ा दिक्कत नहीं होगा। 50 केजी का बोरी आती है, डायरेक्टली लोड करा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे होता नहीं है। तो ये नॉर्मली एयर शिपमेंट, अब देखो चीज़ें क्या है ना, 2 रुपये के गोबर है और उसको मैं 3,500 7,000 दे के मैं हर बार भेज रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ना ये बायर के लिए वर्केबल है ना मेरे लिए। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, LCL तो बिल्कुल ही कर सकते हो। लेस देन कंटेनर लोड जो है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर 7-8 दिन में दुबई में पहुँचाना है तो फिर आप आराम से LCL में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो HSS कोड तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर 4 डिजिट HSS कोड में अगर आप ग्लोबली डेटा चेक करना चाहते हो, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। FOB CIF सारे रिकमेंडेड है। और यहाँ पे CIF या DDP पे, अगर आप DDP पे काम करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत सही होता है। अगर CIF में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप थोड़ा देख लो। और CHA से पार्टनरशिप कर लेना, और जो भी मदद चाहिए होगा वो आपके लिए करके दे देंगे। तो कंप्लायंसेस और लीगैलिटीज़ में क्या बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझना है। एक तो पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बताया, और अगर कंट्री स्पेसिफिक है
तो यूएस में यूएसडी अप्रूवल चाहिए अगर आप उस प्रोडक्ट में काम करते हो। दुबई में आजकल कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है स्पेसिफिकली, अगर कोई होता है तो फिर बायर से पूछ लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम ये वीडियो जब देख रहे हो तो फिर अगर रूल्स चेंज हो चुके हैं, अभी फिलहाल के लिए जहाँ तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई कंप्लाइंसेस की उसमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अगर यूरोप अगर आप करते हो कैप्सल, सो CAPEXIL की जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है जो केमिकल के लिए बना हुआ है, उनकी सर्टिफिकेशंस या शिपमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगी यहाँ पे अगर आप ये यूरोपियन यूनियन पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज पे जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ की जो सर्टिफिकेशंस है वो चाहिए होगा, और क्लियरेंसेस और हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से या रीजनल ऑफ एनिमल क्वारंटाइन ऑफिसर से। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी मैटर करेगा, मगर ये सर्टिफिकेट्स आपको फ्राइट फॉर्वर्डर या CHA निकाल के दे देगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हमें बताइए, हम निकाल के आपको दे देंगे। तो इसके बाद आता है कस्टम डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस ही है, पैकेजिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लीडिंग है अगर बाय सी बेचते हो, अगर बाय एयर बेचते हो तो बिल एयरवे बिल आपको मिल जाएगा। फिर पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको मिल जाएगा चेंबर ऑफ कॉमर्स से, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो, वरना आप जाके trade.gov.in से भी आप निकलवा सकते हो। मगर प्रेफरेंशियल है, अगर अभी देखो दुबई, यूएस और मालदीव्स, ये तीनों हमारी बड़ी मार्केट है आज के टाइम पे। तो दुबई में भी कोई टैरिफ नहीं लगेगी, कोई ड्यूटी नहीं है, मगर वहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको 5% लगता है स्टैंडर्ड में, अगर आप बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में अगर आप लेते हो तो ये जाएगा जीरो ड्यूटी पे। तो जीरो ड्यूटी पे जब एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो तब चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल, तब आपको उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हो, आपको पता नहीं है कहाँ करना है, तो आप हमें बता सकते हो या अपने फ्राइट फॉरवर्डर को बोल सकते हो, वो डायरेक्टली ये चीज़ें आपके लिए मैनेज कर देंगे। फिर आता है यहाँ पे पेमेंट्स के बारे में, पैसे कैसे हैं। एक तो यहाँ पे 90% डील्स हमें एडवांस मिल जाती है। पहले 1-2 ऑर्डर्स में हमें एडवांस नहीं मिला था, वहाँ पे हमने क्योंकि वॉल्यूम छोटा था तो हमने ज़्यादातर उसमें सर खपाया नहीं, तो हमने उनको बोला कि आप LC निकालो, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि LC इतना छोटा रकम के लिए LC मांग रहे हो। तो फिर हमने बोला ठीक है, अगर LC नहीं निकाल सकते तो ठीक है, 2 लाख की तो रिस्क थी उस टाइम पे, तो हमने बोला क्योंकि हो गया अभी टाइम थोड़ा, तो हमने बोला कि ठीक है अभी आधा माल हम बेच देंगे, तो आप LCL पे उठा लो उधारी पे, बाद में देखते हैं। तो क्योंकि वो फार्म था तो हमें पता था कि वहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम है क्या है, तो उनको भी ज़्यादा किचकिच नहीं करनी थी हमें, तो हमने दे दिया मटेरियल। फिर बाद में पैसे आ गए, तो उसके बाद आज के टाइम पे जो भी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं ये सारे एडवांस पेमेंट पे ही आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि 2-3 लाख के लिए हम भी ज़्यादा किचकिच नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी दे दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, इनिशियली रिलेशनशिप शुरू करने में थोड़ी बहुत टाइम लग जाती है, तो फिर वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगी। दूसरी यहाँ पे दूसरा, अगर आप ये करोगे जब अगर पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है तो आप EBRC लेके आप काम शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं, एक तो पहली चीज़ है तो क्वालिटी इशू आती है, क्योंकि मुझे किसी ने वर्मी कंपोज के नाम पे कुछ और ही थमा दिया था, जो कोकोपिट था, जो कोकोनट की जो पाउडर आता है उसने वो मिक्स करके दे दिया था। वहाँ पे भी खराबी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अगर आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि क्या है ना, अगर उसके पास वर्मी कंपोस्ट के लिए टाइम नहीं मिला, उतना टाइम नहीं है, उसने कोकोपिट मिक्स करके दे दिया, तो वहाँ पे भी आपका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो लोगों ने, जब तक आपके बायर ने नहीं मांगा है, अगर काफ़ी बार बायर भी मांगते हैं कि हाँ वर्मी कंपोस्ट के साथ आप मुझे कोकोपिट भी मिक्स करके दो, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर वगैरह ज़्यादा टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों के चक्कर में हम लोग यहाँ पे मिक्स करके बेचते हैं। मगर किसी ने मांगा नहीं है और उसने जेन्युइनली बोला है 100% वर्मी कंपोस्ट ही भेजना, और उसमें अगर कोकोपिट मिक्स कर देते हो या फाइबर मिक्स कर देते हो तो सिर्फ वज़न बढ़ाने के लिए, तो फिर ये चीज़ें गड़बड़ा जाती है। और दूसरा होता है कि यहाँ पे लोग वज़न बढ़ाने के लिए पानी मार देते हैं या मॉइस्चर लेवल बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनएथिकल चीज़ें हैं करने के लिए, मगर चीज़ें ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम करते हो, तो अगर आप ये क्या बोलते हैं ना, चिल्लरबंदी अगर आप करते हो तो फिर काम खराब है। सर्टिफिकेट डिलेज हैं, अगर पैथोसैनिटरी या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि चीज़ें जो हम गोबर लेके आते हैं, वर्मीज हम उसके ऊपर डालते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें कहीं पे भी हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये 100% ऑर्गेनिक है। मगर इसकी सर्टिफिकेशन अगर आप कराने जाओगे ना, उसकी कॉस्ट लगेगी, वो थोड़ा देख लेना आप कौन से बोर्ड से अगर आप करा रहे हो, और अगर एक्सपोर्टिंग अथॉरिटी से अगर आप कराते हो या हमसे आप बात करते हो तो हम बता देंगे कि कौन सी एजेंसी से करानी है। तो वो आपको लंबा का काम के लिए, आपको कोई भी कंट्री में आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए,
या नाम के हिसाब से कोई किसी ने बोल दिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, आपने दे दिया, तो वो चीज़ें काफ़ी बार कुछ कंट्रीज़ में उसकी अहमियत तो कुछ नहीं होती, राइट। तो उन सर्टिफिकेट्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। अगर ढंग से कराना है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा लो, वरना फिर उसमें कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। लोगों को भी पता है ये वर्मी कंपोज, अगर आप काउडंग बेस्ड वर्मी कंपोज है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक ही होता है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में इसकी क्वारंटाइन होनी है, क्योंकि कीड़ों से जो निकलता है ना पूप, जो हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा पूप ही है। एक तो गाय से निकला पहले, फिर उसके ऊपर हमने कीड़े छोड़े, तो कीड़े खाए, फिर उसके ऊपर उन्होंने पूप किया, तो वही पूप हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी का ही पैसा है बस। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायर्स की प्रोफाइलिंग देख लेना। अगर आप लोग नहीं जानते हो सर बायर कितना अच्छा है बुरा है, ऐसे ऐसे किसी ने मुझे मांगा था कि फेयर ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ उन्होंने कुछ और मांगा था जो उनकी एजेंसी करती है, तो फिर बाद में पता चला कि वो तो फ्रॉडुलेंट कंपनी है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई इंक्वायरी आ गया, क्योंकि क्या होता है ना, रेगिस्तान में एक बूंद पानी का भी इज्जत होती है, राइट। तो आप इतना ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हो, एक ऑर्डर आ गया तो आप एकदम खुशी मनाने लग गए कि हाँ बायर तो, अरे इंक्वायरी आ गई, मैं ऑर्डर मिल जाएगा। देखो यहीं पे गलती होती है। पहले एक बार अगर आप काम कर रहे हो तो प्लीज़ जाके एक बार बायर की जो प्रोफाइलिंग होती है वो करवा लो, या हमसे करवा लो, या जाके ईसीजीसी में अगर आप पॉलिसी ले रखे हो इंश्योरेंस की, वहाँ पे जाके आप एक काम कर सकते हो, 500 रुपये देके ना उसकी प्रोफाइलिंग आप करा सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ पे जाके इंश्योरेंस ले लो उसके नाम पे, मैं ये बोल रहा हूँ आप एक लमसम अमाउंट का कोई भी इंश्योरेंस लेके रखते हो, अगर 5-10 हज़ार का भी है, तो अगर आपके टर्नओवर बेसिस पे अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है ईसीजीसी से या किसी और कंपनी से, किसी और कंपनी में 500 रुपये में काम नहीं होगा, मगर ईसीजीसी का मुझे पता है 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ईसीजीसी जाना है, 500 रुपये देनी है, उसकी प्रोफाइलिंग चेक करो। तो प्रोफाइलिंग चेक करते ही वो बता देंगे सर इसका एलिजिबिलिटी है, तो मान के चलो वो बायर जेन्युइन है। अगर इन्होंने हाथ खड़े कर दिया, बोल दिया कि नहीं इस बायर का तो कुछ नहीं हो सकता, या इसका क्रेडिट कोटा खत्म है, या ये काम नहीं कर सकते हैं, इस बायर का कोई लिमिट नहीं है, तो फिर आप जान लो ये बंदा फ्रॉडुलेंट वाला है, इसके साथ काम करने में थोड़ी रिस्क है। अगर ये ऐसा भी नहीं है कि अगर वो एडवांस देता है तो काम नहीं करना, अरे एडवांस देता है तो बिल्कुल काम करो, क्योंकि पैसे तो पहले आ चुके हैं ना। तो पैसे आ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास काम करो। मगर पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर क्रेडिट देना पड़ रहा है तो फिर सोच लेना, क्योंकि हर बंदे को हम लोग उधारी नहीं देते हैं, तो ये थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन करना होता है। अगर आपको नहीं आता है तो हमें बता दो, हम आपके लिए मदद कर देंगे। अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट कितना है और इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी। इन्वेस्टमेंट में अगर आप खुद प्रोड्यूसर हो तो प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा, 50 पैसे में मिल सकती है। कुछ गौशाला चाहते हैं कि आप उठा के लेके जाओ, क्योंकि वो उनको भी तो जगह की कमी होती है ना। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम वगैरह डाल देते हो तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली गौशाला से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। उनके लिए जो भी करना है उनके लिए कर दीजिए, जो मशीनरीज वगैरह लगाना है, कुछ मेडिसिन की या वगैरह वगैरह जो भी ऊपर के खर्चे होते हैं एज ए चैरिटी अगर आप कर दोगे तो आपको गोबर तो फ्री में मिल जाएगा। वो गोबर लेके आके आप पूरा अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ऐसे काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कर रखे हैं, मगर वो लोग अभी उतना वॉल्यूम नहीं है जितना एक्सपोर्ट कर सके। मगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वॉल्यूम आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग लग जाएगी। सर्टिफिकेशन वन टाइम का है, ऑर्गेनिक करानी है, नॉन ऑर्गेनिक करना है क्या, अगर कोई सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन कहीं किसी देश में करानी है तो उसका अलग से कॉस्ट आपको लगेगा। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक स्टैंडर्ड होती है, तो उसमें आप मान के चल सकते हो 30-40 पैसे के हिसाब से, तो पर केजी के हिसाब से आप वॉल्यूमेट्रिकली आप देख सकते हो, वरना आप CHA से बात कर लो, आपको एक अप्रोक्सीमेटली प्राइजेस आपको मिल जाएगा। तो फिर आता है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप लोकल में इंडिया में अगर आपकी कंपोस्ट बन रहा है, अगर आपका खुद का प्रोडक्शन यूनिट है, तो ये 1 to 2 रुपीज़ के बीच में ही बन जाएगा, 1 से 2 रुपये के बीच में ही बनेगा। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है 80-90 रुपये में भी बनाते हैं। तो 80-90 पैसे में, सॉरी रुपये नहीं पैसे में, अगर 1 रुपये में कम में बन सकता है तो फिर आपके पास लैंड ज़्यादा है, आपके पास वर्म ज़्यादा है और आपका प्रोसेसिंग ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि 1 रुपये से भी नीचे आपका क्वालिटी अगर अच्छा खासा निकल रहा है तो 1 रुपये से नीचे भी आपका क्वालिटी निकल सकता है। अगर 1 रुपये में निकल रहा है और उसको आप 8 से 14 रुपीज़ के बीच में आप बेच रहे हो, तो अगर 8 से 14 रुपये, मैं बोल रहा हूँ FOB चेन्नई का रेट, अगर आप कोई और पोर्ट का अगर आप चाहते हो कि क्या रेट चल रहा है वहाँ पे, आप टीम को पूछ सकते हो, प्रॉपरली वो डेटा दे देंगे।
मगर आज के टाइम पे अगर आप चेन्नई की पोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चेन्नई से अगर आपको एक्सपोर्ट कराना है तो वो FOB चेन्नई के लिए 8 से 14 रुपए के बीच में एक्सपोर्ट हो रहा है। तूतुकुरिन या मंगलुरु या मुंबई, कुछ भी पोर्ट पे आप देखोगे तो करीब करीब 1 रुपये ऊपर या नीचे रहेगा, बस इसी वॉल्यूम पे ही आपको रहेगा। तो FOB रेट अगर आप इतना कर सकते हो, क्या मार्जिन आ जाती है यहाँ पे। आपको लगता है ये क्या गोबर की चीज़ें बता रहे हो, मगर आज के टाइम में क्या है ना कि हर चीज़ का पैसा है। अगर आपको धंधा खड़ा करने आ गया ना तो गोबर से भी आप कर लेते हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में है जिसकी बहुत अच्छी डिमांड उसमें भी है, तो वो आप देख सकते हो, राइट। तो एक्सपोर्ट प्राइजेस यहाँ पे 8 से 14 रुपये में है। अगर आप मार्जिन इसका कैलकुलेट करते हो 2 रुपये या 1 रुपये से नीचे अगर आपका प्रोडक्शन है, तो आप अगर 14 या 8 रुपये से 14 रुपये के बीच में अगर आप बेचते हो तो 230 से लेके 600% का आप मार्जिन आराम से कमा सकते हो यहाँ पे काफ़ी। मगर क्या है कि 600% कमाने के बाद भी मेरा ट्रांजैक्शन 4 लाख का ही है, राइट, या 6 लाख आप मान के चलो। 14 रुपीज़ इंटू 26,000 केजीज आप मान लो, तो कुल मिला के 3,64,000 ही है अगर आप 600% भी कमाते हो। मगर आपका इनिशियल कैपिटल ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, 26,000 में आपका माल खड़ा हो रहा है, और क्या चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं सर क्या एक्सपोर्ट करो, कितने में एक्सपोर्ट होगा सर, लाखों रुपए लगेंगे। अरे यार देखो, अगर ये चीज़ अगर आप उस जोन में हो जहाँ पे गौशाला है, जहाँ पे आप गोबर वगैरह इकट्ठा कर सकते हो, कीड़े वगैरह छोड़ के ज़मीन पे उसकी कंपोस्ट बना सकते हो, तो इसका बहुत बेहतर ऑफर और कुछ नहीं है। मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख तक जा सकता है, या आप 50-60 हज़ार में भी आप कर सकते हो। दो अगर आप मान के चलो 2 इंटू 26,000 का, तो भी आपका मैक्सिमम 56,000 का ही इन्वेस्टमेंट आपको पड़ने वाला है। अगर आपने सर्टिफिकेशंस वगैरह और 1 लाख भी जोड़ दिया, अगर 50,000 आपने जोड़ दिया सारे सर्टिफिकेशन का मिला के भी, तो सर्टिफिकेशन एक टाइम का होता है। ऐसा नहीं कि आप बार बार सर्टिफिकेशन बनाते हो। तो एक बार आपने सर्टिफिकेशन बना दिया तो फिर वो साल भर या 5 साल के लिए चलते रहेंगे, तो उसका भी ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे, इससे अच्छा बिजनेस आपके कुछ नहीं है। पैसे कम है, गोबर में कम पैसे डालो और ये काम करना शुरू करो, क्योंकि इसका मार्जिन या इसका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट होता है। बस यही है कि सप्लाई चेन ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि कोई क्वालिटी में गड़बड़ी हुई तो फिर दिक्कत आ सकती है। चलिए, अगर इसमें फ़ायदा लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायल ऑर्डर भेज दो किसी को। अगर पैसे नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल अगर 1 मेट्रिक टन में कितना आता है, 1000 केजी, 1000 केजी का अगर मैंने 2 रुपये भी इन्वेस्ट कर दिए, कितने की, 2,000 रुपये की। चलो यार, 2,000 रुपये का मैंने तो ट्रायल शिपमेंट तो भेज ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप मटेरियल रेडी कर लो, 1 मेट्रिक टन डिलीवर करवा दो, LCL पे डाल दो। मगर क्या होता है कि LCL में ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक कहावत भी है ना कि मसाला मुर्गी है 2 रुपये का, मसाला लग गया 12 रुपये का। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 रुपये का तो आपका करीब करीब 2,000-3,000 रुपये का ही तो माल है। ऐसा भी नहीं कि करोड़ों रुपए लग रहे वाले हैं। वर्मी कंपोज में ज़्यादातर 2 रुपये 4 रुपये में अगर आप ले लोगे तो 4,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया रॉ मटेरियल का। अगर आप बायर को मना लोगे कि भैया मैं तो सैंपल तो आपको फ्री में दे रहा हूँ, कम से कम लॉजिस्टिक का पैसा आप उठा लो या आप ही बुक कर दो, मैं यहाँ मेरी मटेरियल यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप उसको बोल दोगे कि हाँ भाई एक्स वर्क्स पे काम कर ले और मटेरियल यहाँ पे पिक करवा ले। अगर वो करा लेगा तो फिर आपके लिए बेहतर ही है, तो फिर आपको 4,000 में शिपमेंट भेज दोगे, आपका घाटा भी तो नहीं है ना। देखो 4,000 में कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर तो छोड़ो, डोमेस्टिक ऑर्डर भी नहीं देता आज के टाइम पे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है या बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाली प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत अच्छा डिमांड आज के टाइम पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आप अच्छी खासी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो और उनकी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो बहुत अच्छी आपकी कनेक्शंस बन जाती है। काफ़ी ट्रेड शोज़ में भी आज के टाइम में एंडोर्समेंट होते हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग करो, क्योंकि जितना गोबर का पैसा है उससे ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग करो तो बायर्स आपको, आपकी कंपनी को जानेंगे, तो फिर आपका काम करना शुरू हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी चीज़ या मार्केटिंग में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, उसका 1% तक जो आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसके सामने आपके बायर्स लाइफ टाइम के लिए आता है। अगर आपने ढंग से क्वालिटी में चीटिंग नहीं करी, क्वालिटी पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं करा और सारे कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखे और ईमानदारी से आप काम कर रहे हो। आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता है कि बहुत महंगी चीज़ जो बिकती है ना, वो है ईमानदारी। क्योंकि इतना बेईमान लोग भरे पड़े हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में है। मैंने इतने लोगों को देख चुका हूँ, कितना भी ईमानदारी से काम करो तो भी गड़बड़ी कर देते हैं।
कितना भी अच्छी ऑर्डर ले आओ कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देता है। तो इतना मतलब क्या बोले, फिर हमारी जो इंक्वायरीज होती है काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि इतना सारा हमने काम कर दिया फिर भी जाके लोग ना इतनी गड़बड़ी कर देते हैं, फिर वहाँ पे कोई इनसे मतलब ही नहीं बनता कोई काम करने का। तो ये हो गया पूरी प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जेबी एक्सपर्ट्स आपको कैसे मदद कर सकता है, पहली चीज़ यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स है कि भैया चलो हमें कोई पैसे नहीं लगाने, मुझे लीड चाहिए। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो आपको हमारे वेबसाइट में जो डील्स दिखते हैं वहाँ पे आपको किसी को पैसे नहीं देने, आप उसको स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, रिक्वायरमेंट पूरा समझ लीजिए और हमारा कमीशन कितना लगता है वो वहाँ पे लिखा रहेगा, वो भी देख लीजिए। उसके सामने आपको क्या करना है कि आप एक कोटेशन बनाओ और हमें भेज दो, हम उसको चेक कर देंगे। अगर आप कैपेबल हो, आपके पास स्टॉक है, आप अपना प्रोडक्शन लेके बैठे हो या आप ट्रेडर हो, आप माल दिखा सकते हो, तो फिर आपको ऑर्डर्स हम लोग जेबी एक्सपर्ट्स के थ्रू रूट करके हम दे देंगे। ये पूरी कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे किसी को पैसे पहले देने नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। मगर एक चीज़ है कि आपको ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं रहेगा, जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो जेबी एक्सपर्ट्स का रहेगा और जेबी एक्सपर्ट्स आगे आपको ऑर्डर देगा, वो भी पेमेंट भी जो देगा वो भी जेबी एक्सपर्ट्स देगा, मगर वो सारी चीज़ें INR में होगा, कोई फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप चाहते हो नहीं सर आप ना जो आपके वेबसाइट में लीड्स डलते हैं ये तो सबके लिए बांट देते हो और उसमें से जो अच्छा आएगा सिर्फ उसको ऑर्डर देते हो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें डेडिकेटेडली हमारे लिए आप काम करो, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। वो भी मंथली बेसिस पे अगर आपको करना है वो भी आप हमसे करा सकते हो। एक रिटर्नर बेस मंथली फीस होती है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत कमीशंस होते हैं। कमीशंस इतना नहीं होता है जितना ओपन ऑर्डर्स में होता है। ओपन ऑर्डर्स में हम लोग 5% से लेके 20% या 30% तक भी चला जाता है, मगर यहाँ पे डेडिकेटेडली जब हम काम करते हैं एक फ़ीस तो फिक्स्ड होता ही है, उसके साथ काफ़ी छोटी रकम होता है सो दैट हमारी ऑपरेशंस रहे। अगर आप कमीशन नहीं चाहते हो वो निकलवा सकते हो बेस्ड ऑन द पेमेंट टर्म्स जो भी हम नेगोशिएट करते हैं। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हाँ मंथली के चक्कर में पड़े कि महीने महीने फीस दो, काम करवाओ, फिर जब ऑर्डर्स थोड़ी बहुत डिले हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, तो फिर अगर आपको लंबा काम करना है, मंथली कमिटमेंट नहीं चाहिए, तो आप ग्लोबल मार्केटिंग डेवलपमेंट में आ सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि वन टाइम आपका फीस रहता है मार्केटिंग का, सेटअप का फीस और पूरी ऑपरेशन का फीस। उसके बाद जब भी जो भी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपकी सोशल मीडिया मैनेज करना हो गया, इसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट रेडी है। अगर आप चाहते हो तो आप टीम से पूछ के भी आप डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में लिखा ही रहेगा। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो बिल्कुल आप कॉल बुक कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लूँगा। तो यहाँ पे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए मैनेज करेंगे। पूरी लाइसेंस क्या क्या लेना है, कैसे कंसल्टेशन क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, कौन सी कंपनी शुरू कर, कंपनी की शुरुआत से लेके आपके सेटअप से लेके बैंकिंग से लेके सारा सब कुछ हम रेडी करके दे देंगे। फिर आपकी पूरी सोशल मीडिया हम ऑपरेट करेंगे और सारी लीड जनरेशन हम करेंगे, बायर से नेगोशिएट करना। सिर्फ आप इतना काम करो कि जो आपने प्रॉमिस किया है प्रोडक्ट्स वो ठीक ठाक मैनेज कर लो, बाकी चीज़ें आपके घर से पिकअप से लेके क्लाइंट के दरवाजे तक पहुंचाने का पूरा काम हमारा रहेगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी एक वन टाइम फी रहता है, मगर चीज़ें क्या बताता है कि चक्कर तो घूमते ही रहने चाहिए, बिजनेस घूमते रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हम एक छोटी मिनिमल परसेंटेज चार्ज करते हैं, वो भी बहुत ही कम होता है। अगर उसको नहीं चाहते हो तो फिर आप रिटर्नर पे आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब लंबा काम करते हैं तो फिर पूरी ऑपरेशन चालू रखने के लिए हमें थोड़ी कमीशंस लगेगी। दूसरा, अगर नहीं सर मुझे आपसे कुछ नहीं कराना मगर मेरी एक टीम है ऑलरेडी, तो मुझे मेरी टीम को सपोर्ट करो, तो फिर हम आपके टीम को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, पूरी डेटा दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं और आपकी पहली ऑर्डर तक पूरी सपोर्ट हमारी रहेगी। जैसे ही पहली ऑर्डर आ गया, आपके टीम ने सीख लिया करना, कैसे बात करनी है, कैसे पिच करना है, कैसे ईमेल भेजनी है, कैसे व्हाट्सएप यूज़ करना है, कैसे कॉल करना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सारा सब कुछ करने के बाद अगर पहली ऑर्डर जनरेट हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। इसके बीच में अगर आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप डायरेक्टली दोबारा आ सकते हो। तो चारों ऑप्शन है। जिसके पास पैसे नहीं है, सर मुझे कोई पैसे पहले नहीं देने, मुझे सिर्फ ऑर्डर चाहिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लीड्स डले हुए हैं, आप कोटेशन भेजो, अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। नहीं सर मेरी कंपनी के लिए काम करो, डेडिकेटली हम काम कर सकते हैं, मंथली मुझे फीस देना है, वो भी कर सकते हो। नहीं सर मुझे मंथली का कमिटमेंट नहीं चाहिए, वन टाइम करो और लाइफ टाइम के लिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। नहीं सर मेरे पास ऑलरेडी एक टीम है, मैं उनसे ही काम कराना चाहता हूँ, मुझे आपकी टीम की ज़रूरत नहीं है,
तो ठीक है, हम लोग आके चाहिए तो अगर आपको आप चाहते हो तो आपके टीम को हम ट्रेनिंग दे देंगे, टूल्स बता देंगे, सिखा देंगे, करवा देंगे। फिर जैसे ही ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हम एग्जिट ले लेते हैं। अगर ऑर्डर्स थोड़ी मतलब क्या होता है ना कि टीम बार बार चेंज हो रहा है या टीम अभी है नहीं, तो टीम हायरिंग तक भी हम करा के देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कोई भी सर्विसेज या कोई भी चीज़ें और जानना चाहते हो तो डायरेक्टली आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो और सारी चीज़ें समझ के आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। जो काफ़ी लोग डिटेल वीडियो चाहते थे वो हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। अगर इसके अलावा और कोई डाउट्स है, अगर आपको लगता है सर इसके अलावा भी मुझे कुछ जानना था और आपने यहाँ पे लिखा नहीं है या बताया नहीं है, तो फिर अगर ऐसे कोई चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।